दोस्तों, चंबल के बीहड़ कभी डकैतों व बागियों के लिए अभयारण्य हुआ करते थे, लेकिन समय समय पर पुलिस व सरकार की ओर से डकैतों के समर्पण के गांधीवादी तरीकों के सफल प्रयासों के बाद चंबल के बीहड़ व घाटी के डाकुओं के आतंक से बीहड़ के आसपास के निवासियों को थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बीहड़ों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इतने विशालकाय बीहड़ आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ है और इनका क्षेत्रफल कहाँ तक है और बीहड़ों की वजह से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, इन बीहड़ों का उपयोग पहले भारत की आज़ादी के समय में क्रांतिकारियों ने किया था, लेकिन बाद में ये बीहड़ बागी व डाकुओं के लिए अभयारण्य साबित हुए, क्योंकि बीहड़ों की भौगोलिक बनावट की वजह से ऊंचे ऊंचे रेत के टीले व कटीली झाड़ियों के कारण तथा 7000 वर्ग किलोमीटर में इनका क्षेत्रफल होने की वजह से डकैत आसानी से अपना समय बिताते व डकैती व लूट अपहरण को अंजाम तक पहुंचाते थे। बीहड़ों की बनावट की वजह से यहाँ आमजन व पुलिस के लिए राह भटकना आसान था। यहाँ के रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं। दोस्तों, बीहड़ों के निर्माण में नदियों की अहम भूमिका रही है और चंबल घाटी का योगदान इसमें ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि मानसून के समय में नदियाँ अपने विकराल रूप में बहती हैं। क्योंकि नदियों के उफान के काटान के कारण यहाँ की बहुत सी उपजाऊ भूमि व चारागाह बीहड़ों में परिवर्तित होते रहते हैं। इससे आम लोगों की आजीविका का संकट हमेशा से रहा है। इसलिए यहाँ के निवासी अपना जीवन यापन करने के लिए या तो वे इस क्षेत्र से बाहर रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ लोग यहाँ रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पत्थर की खानों के कारण यहाँ के निवासी पत्थरों की कटाई व पत्थरों पर की जाने वाली नक्काशी और मूर्ति निर्माण ही यहाँ रोजगार का एकमात्र साधन है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ही चंबल, कुंवारी, आसन, सिंधी जैसी नदियों के बहाव में भूमि के कटाव की प्रवृत्ति अधिक होती है। इससे न केवल ऊपर की मिट्टी का कटाव होता है, बल्कि बीहड़ों का निर्माण भी होता है। इन समस्याओं से बचने के लिए महात्मा गांधी सेवा योजना जौरा ने बहुत प्रयास किए हैं। यहाँ के विख्यात गांधीवादी कार्यकर्ता SN सुब्बाराव भाई जी रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के कैंप आयोजित कर सैकड़ों युवाओं का श्रमदान बीहड़ों को समतल करने, गांव तक सड़क मार्ग पहुंचाने तथा खेती योग्य भूमि तैयार करने में लगाया है। एक समय सरकार की ओर से इस कार्य के लिए अलग से एक विभाग नियुक्त किया गया था, परंतु कुछ दिनों बाद कुछ अड़चनों के चलते यह कार्य सुस्त पड़ गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सहयोग करें। इन बीहड़ों के कारण यहाँ की एक और समस्या है कि खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे खेती के लिए किसानों पर खर्च भी बढ़ रहा है और पर्यावरण की क्षति भी हो रही है। बीहड़ उन गहरी झाड़ियों के कारण भी बनते हैं जहाँ के दर्रों से होकर पानी समानांतर दिशा में गहरे कक्षार की ओर बढ़ता है और आसपास की ऊंची रेत की टीलों पर रेत की पहाड़ियों से नीचे गहराई में बह रही नदियों में जा मिलता है। कक्षार की मिट्टी के कारण ऊंची जमीन के मिट्टी के टीलों को भी खिसकने की समस्या खड़ी रहती है और यह अपनी कक्षार में गहरी गहरी नालियां बना लेती है। राजस्थान में बीहड़ों की समस्या 11 जिलों में फैली हुई है। हालांकि सबसे ज़्यादा बीहड़ सवाई माधोपुर में देखने को मिलते हैं, जहां 950 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बीहड़ की चपेट में है। वहीं दौसा में 23% तथा धौलपुर में 24% है और कुल मिलाकर 7000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बीहड़ों की मार झेल रहा है। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।